नमस्कार, मैं पुनीत आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल द मानस वॉइस के विचारों का रण कार्यक्रम में। आज का हमारा विषय है देश पहले और दल बाद में। ये एक बहुत खास लड़ाई है। हम बात करेंगे एक ऐसे अभियान की जो सिर्फ किसी पार्टी का मत नहीं बल्कि हमारे वोटर अधिकारों, लोकतंत्र की मजबूती और देश के भविष्य का मामला है। आज हम चर्चा करेंगे कि क्यों एसआईआर सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, राष्ट्र निर्माण का हिस्सा है। वीडियो को आज अंत तक देखिए क्योंकि यह मेरा और आपका भविष्य भी है। देश में समय समय पर मतदाता सूची, वोटर लिस्ट का सदैव अनवरत जब भी चुनाव आते हैं तो अवलोकन होता है। लेकिन अब जो प्रक्रिया चल रही है एसआईआर, जिसे विपक्ष यानी कि कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन द्वारा अब तक एसआईआर का आप सभी ने देखा होगा विरोध करते हुए, सुना भी होगा विरोध करते हुए। लेकिन जो सदैव अवलोकन होता था उससे और इस एसआईआर से बहुत अंतर है। एसआईआर का पूरा नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टरल रोल्स। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछले एसआईआर के विषय में मैंने पिछले वीडियो में बताया है। इस बार एसआईआर इसलिए जरूरी है क्योंकि मतदान का समय करीब आ रहा है और यह सुनिश्चित करना है कि हर एक मतदाता को सही तरह से सूची में शामिल किया जाए। किसी झूठे नाम दाखिले से वोटर सूची दूषित न हो, नाम हटने जाने वाले को आवाज पहुंचे। उदाहरण के तौर पर इस वर्ष एसआईआर का दूसरे चरण में 9 राज्य और 3 यूटी में अभियान शुरू हुआ है, जिसमें लगभग 51 करोड़ मतदाता शामिल होंगे। इसलिए यह सिर्फ नया नाम डालो नहीं बल्कि सही नाम बने रहने का भी समय है। इसका भी ये बहुत जरूरी काम है। अगर ऐसा हम आप नहीं करते हैं तो फिर मतदाता सूची में नाम डलवाने के लिए हमें और आपको बहुत जूते घिसने पड़ेंगे। इसलिए बहुत ही सावधानी से, जिम्मेदारी पूर्वक आप सभी लोगों से मेरी ये अपील है मेरे चैनल के माध्यम से कि आप सभी एसआईआर को गंभीरता से लेते हुए अपना नाम मतदाता सूची में डलवाएं, और या नहीं डलवाना है क्योंकि आपका पहले से है तो आप प्रमाणित करें। विभाग द्वारा सारी चीजें हो रही हैं, बीएलओ के पास फॉर्म आ चुके हैं। अपने बीएलओ से मिलिए, बात करिए और अपना फॉर्म उनके पास सबमिट कीजिए। एसआईआर का क्या महत्व है और इससे जनता का क्या संबंध है, हम इस बारे में बात करते हैं। क्यों यह हमारी बात है। हर एक व्यक्ति का मत देना है लोकतंत्र का अधिकार। अगर सूची में आपका नाम नहीं बनेगा या आपका नाम गलती से हट गया होगा तो आपका वोट नहीं गिना जा सकता। सही वोटर सूची होनी चाहिए। दूसरी बात, इसलिए कि सत्ता प्रक्रिया निष्पक्ष हो। एसआईआर के तहत यह कहा गया है कि मरण प्राप्त लोगों के नाम हटाने, डुप्लीकेट नाम निकालने और प्रवासी मतदाता को भी सही स्थान पर सुनिश्चित करने का काम है। एसआईआर एक वॉयस सेफगार्ड है। आपका मौजूद होना माना जाता है, आपका वोट सुरक्षित बनता है। इसलिए इसे जनता अभियान बनाया जा सकता है। जनता को स्वयं इसे एक अभियान बनाना चाहिए।
इससे कैसे आप जुड़ सकते हैं? अपने बूथ स्तर के अधिकारी यानी कि बीएलओ से संपर्क करिए। देखिए कि क्या आपके नाम वाले फॉर्म वितरित हुए हैं। अपने नाम स्थिति को ऑनलाइन वेरीफाई करिए, जैसे कि वेबसाइट का विकल्प मौजूद है। डिजिटल इंडिया मोदी जी बना चुके हैं, सबके पास मोबाइल है, सबके पास डाटा है। यदि आपका नाम नहीं मिला तो क्लेम ऑब्जेक्शन प्रक्रिया देखिए। एसआईआर में यह मौका भी मिलता है। आपका संदेश जनता के लिए, मेरे चैनल का यही संदेश है कि भाइयों बहनों, आपका वोट सिर्फ एक वोट नहीं, यह आपका अस्तित्व है, आपके परिवार का उज्जवल भविष्य है। अगर आप कहेंगे मेरा नाम है तो सरकार सुनती है, कहेंगे मेरा नाम नहीं है तो प्रश्न उठेगा। एसआईआर हमें यह मौका देता है कि हम कहें कि मैं हूं, मेरा नाम है, मेरा वोट गिनिए। एसआईआर के राजनीतिक मायने क्या है और विपक्ष इस पर बहस क्यों करता है, इसका विरोध सदैव क्यों करता है? इस प्रक्रिया को कुछ राजनीतिक दलों ने झूठे नाम हटाओ प्रक्रिया के रूप में समर्थन दिया है, जबकि कुछ दलों ने इसे मताधिकार में कटौती का अवसर बताया है। उदाहरण के तौर पर केरल में एसआईआर को लेकर मतदाताओं में उलझन है, क्योंकि पिछले 2002 की सूची से संबंधित डेटा की मांग हो रही है। आप बता सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधिकार क्या है? संविधान की धारा 324 व रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट से विपक्ष का दृष्टिकोण, अगर प्रक्रिया पारदर्शी नहीं होगी तो यह वोटिंग राइट्स का उपहास हो सकती है। लेकिन हमारा मानना है, यह विपक्ष का दृष्टिकोण है कि अगर प्रक्रिया पारदर्शी नहीं होगी तो यह वोटिंग राइट्स का उपहास हो सकता है। हमें यह देखना है कि प्रक्रिया में जनता की सक्रिय भागीदारी हो, न कि सिर्फ प्रशासकीय काम। मतलब जनता को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। आप उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं कैसे क्षेत्रीय दलों ने इस मुद्दे को विधानसभा चुनाव से जोड़ा है। अभी बिहार में आप लोगों ने देखा, और क्यों यह आगामी केरल, तमिलनाडु, बंगाल, उत्तर प्रदेश चुनावों के लिए अहम बन गया है। मोदी जी की जो नीतियां रही, जनता की आशाएं और एसआईआर का कनेक्शन, इस विषय में आज के दौर में एक मजबूत नेतृत्व लोग चाहते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी जी की नीतियां इस देश में काम कर रही हैं, सुरक्षा नीति, पाकिस्तान को लेकर के कठोर रणनीति, आतंकवाद को लेकर के कड़ा निर्णय, विकास योजनाएं, ग्रामीण हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो मामला, मतदाता सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल इंडिया, स्वचालित मतदाता पहचान, सब लिंक करना है। अगर वोटर सूची सही होगी तो इन नीतियों का परिणाम बेहतर दिखेगा, क्योंकि लोकतंत्र तभी मजबूत है जब सभी की आवाज सुनी जाए। हम कह रहे हैं देश पहले दल बाद में, और यही वह आधार है जिस पर एसआईआर का महत्व है, क्योंकि विकास तभी होगा जब मतदाता का नाम सूची में होगा और सही होगा, छुपा नहीं होगा। आप जहां वोट दे रहे हैं एक स्थान पर वहीं दे सकते हैं, आप 4 जगह वोट नहीं दे सकते। यदि सूची में गड़बड़ी होगी तो वोटर की आवाज खो जाएगी, लोकतंत्र कमजोर होगा और विकास की कथा अधूरी रह जाएगी। कार्यकर्ता और आम नागरिक मिलकर इसे मोमेंटम बना सकते हैं। स्थानीय पंचायतों, स्कूल, कॉलेज, सोशल मीडिया पर जागरूकता फैला सकते हैं। हम फैला रहे हैं, आप भी फैलाइए। एसआईआर को लेकर के बहुत जरूरी है, एसआईआर हमारे देश के लिए। अब समय है अपने तरीके से कार्रवाई करने का। अपने क्षेत्र के बूथ स्तर के अधिकारी से मिलना होगा आपको। अपने दोस्त परिवार को कहिए कि एसआईआर का फॉर्म भरें, नाम देखें,
अगर नाम नहीं मिले हैं तो आवाज उठाइए। यह सिर्फ आपका वोट नहीं, आपका भविष्य है। अगर आप हमारे चैनल द मानस वॉइस के साथ हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट में बताइए आपके इलाके में एसआईआर की स्थिति कैसी है, क्या आपको फॉर्म मिला है। हम मिलकर के बनाएंगे एक जागरूक मतदाता समाज, जहां नाम बने, वोट गिने और विकास दिखे। एसआईआर क्या है और क्यों जरूरी है, कैसे यह हमारी आवाज, हमारी पहचान, हमारा वोट सुरक्षित करता है, कैसे यह लोकतंत्र और विकास की दिशा में एक कदम है, मोदी जी की नीतियों और जनता की उम्मीदें और इस प्रक्रिया का उससे क्या संबंध है, इस चीज को हमने आपको बताया। दोस्तों, वोट देना हमारा अधिकार है और नाम सूची में बने रहना भी हमारी जिम्मेदारी है। इस बार हम यही कहेंगे, मेरा नाम, मेरे नाम से मेरा वोट सुरक्षित, मेरे वोट से मेरा भविष्य सुरक्षित। धन्यवाद। मैं पुनीत फिर मिलूंगा आपके साथ द मानस वॉइस पर एक नए विषय के साथ। जय भारत, जय हिंद।